हाय एवरीवन। सो आज हम करेंगे पोएम द वर्ल्ड इज टू मच विद अस बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले ये स्टार्ट करते हैं। इस पोएम में ऑल अबाउट है कि हम वर्ड से कितना ज्यादा जुड़ गए हैं और हमें नेचर पे ध्यान देना चाहिए। हम कितना ज्यादा मेटेरियलिस्टिक वर्ड से जुड़ गए हैं। सो लेट्स बिगिन। द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। हम ना मटेरियलिस्टिक वर्ड से बहुत ही ज्यादा जुड़ गए हैं, बहुत ही ज्यादा वर्ड से हमने अटैच कर लिया है खुद को। पहले भी था ऐसा और अभी भी है तो आगे भी रहेगा। लेट मतलब होता है पास्ट में, ठीक है, और सून मतलब होता है फ्यूचर में। तो पहले भी ऐसा ही था कि हम इस वर्ड से बहुत ज्यादा जुड़े हुए थे और अभी भी ऐसा है, तो इसलिए फ्यूचर में भी ऐसा ही होता रहेगा। और गेटिंग एंड स्पेंडिंग, हम क्या करते हैं, हम बस पैसे कमाने में लगे हुए हैं। ठीक है, चीजें कमानी है हमें और फिर उसके बाद उसको परचेज करना है, चीजों को परचेज खरीदना है। हमें कमाना है, खरीदना है, गेट करना है, स्पेंड करना है, बस। और इसी में हम अपनी सारी पावर, हमारे पास, इंसान के पास अलग चीजें क्या होती हैं दूसरे बीइंग्स से, कि हमारे अंदर सोचने समझने की शक्ति होती है। हम दूसरों से कम्युनिकेट कर सकते हैं, हम अबाउट दिस वर्ल्ड, राइट, हम इस नेचर को एडमायर कर सकते हैं। लेकिन हम इस पूरी पावर को किस में वेस्ट कर देते हैं, ये बस हम पैसे कमाने में लगे हुए हैं और स्पेंड करते जाते हैं, बस इसी में हम पूरा टाइम वेस्ट कर देते हैं। और हम बहुत ही कम उस नेचर को देखते हैं जो कि हमारा है। बाकी मेटेरियलिस्टिक थिंग्स हैं, ये सब हमारी नहीं है। नेचर हमारे लिए है, ये हमें एडमायर करने के लिए दिया गया है, बट हम उसको बहुत ही कम देखते हैं और हमने अपने हाथ दे दिए हैं। कहते हैं ना, हम पत्थर दिल हो रखे हैं, वही हो गया है। अ सॉलिड बून, सॉलिड मतलब होता है एक ह्यूमन के अंदर सारी ऐसी क्वालिटीज, जैसे कि बहुत ज्यादा लालची होना, इमोरल होना, वो सब। और बून मतलब होता है ब्लेसिंग। तो सॉलिड बून मतलब जो हमारे हम बून, जो एक ब्लेसिंग हमें मिली थी, वो अब लालच भरी हो गई है इस वजह से, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ कमाने और खाने में लगे हुए हैं। ये सी जो अब यहाँ पर बहुत अच्छा इमेजिनेशन यूज किया है, एक अच्छी इमेजरी है। ये सी जो बेयर कर रही है, बुजूम मतलब होता है चेस्ट, ठीक है, टू द मून। मतलब जो सी है ना, वो छाती खोल के रात के समय, बुजूम अपना छाती खोल के, ठीक है, चेस्ट मून के सामने खड़ी है, मून को ऐसे देख रही है, और मून की जो लाइट होती है, जो रिफ्लेक्शन होता है, वो सी पे पड़ा है। सोचिए कितना सुंदर दृश्य होगा, कितना सुंदर ब्यूटीफुल सा मोमेंट होगा अगर आप इसको देखें। और विंड्स जो हैं वो ब्लो कर रही हैं सारे घंटे, मतलब ब्लो करती ही जा रही हैं। लेकिन हम सब एक मुरझाए हुए फूल की हो चुके हैं, आर गैदर्ड अप नाउ लाइक स्लीपिंग फ्लावर्स। जैसे कि ना मर गया है, मुरझा गया है। हम उसमें कितना भी पानी डालो मुरझाए हुए पेड़ में, फ्लावर्स में कुछ होने वाला है नहीं, वो मुरझा गए, राइट। तो वैसे ही हम हो रखे हैं। हमें बिल्कुल भी इसके लिए, ये जो इतना सुंदर दृश्य है इसके लिए, और सारी चीजों के लिए, नेचर के लिए, हम आउट ऑफ ट्यून हो गए। कोई गाना गा रहा होता है और कोई एकदम से अजीब सा बेसुरा गा रहा है, लाइक तुम आउट ऑफ ट्यून हो, मतलब तुम्हारे अंदर वो चीज है ही नहीं। तो अब हम आउट ऑफ ट्यून हो गए हैं, हम नेचर को एडमायर नहीं करते हैं, ठीक। फिर ये हमें बिल्कुल भी मूव नहीं करता, कहते हैं ना, जू भी नहीं रेंगती है इसके ऊपर, कुछ भी कर लो। तो हमारे बाहर बारिश हो रही है, वी डोंट केयर, हम अपने काम में लगे हुए हैं। बाहर कुछ भी अच्छा मौसम हो रहा है, सुहावना मौसम, हमें कोई फर्क नहीं पड़ा, हम ज्यादातर अपने आप में, अपने कामों में ही बिजी हैं। तो यही कहा गया है, हमें बिल्कुल भी मूव नहीं करता, हमें जू तक नहीं रेंगती, ये चीज आप कह सकते हो। ग्रेट गॉड, हे भगवान, इससे अच्छा तो मैं एक पेगन होता। ये एक ऐसा इंसान होता है जो कोई भी मेन रिलीजन जो होते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख एंड ऑल दैट, ये उन सबको नहीं फॉलो करता, ठीक है। और सक्कल्ड, बियर अप करता है, ग्रो करता, मैं ग्रो करता, मेरा जन्म होता, मैं ऐसी जगह ग्रो अप करता जहां पर क्रीड मतलब रिलीजन, आउटवर्न, जो आउटडेटेड हो चुका है। मतलब कि मैं कोई मेन रिलीजन नहीं फॉलो करना चाहता, हे भगवान, मैं कोई भी मेन रिलीजन ना फॉलो करता। इससे अच्छा तो मैं एक ऐसे रिलीजन में होता जो आउटडेटेड हो गया है। कौन सा रिलीजन आउटडेटेड हो गया है, सोचिए, नेचर को प्रेस करने वाला,
ऐसा इंसान जो कोई भी मेन रिलीजन को फॉलो नहीं करता, बस नेचर को पूजता है, उसको प्रे करता है। सो माता है। फिर मैं खड़ा होता एक ऐसे मैदान में जो घासों से भरा हुआ है, ठीक है, सराउंड कर रहा है, प्लेजेंटली का मतलब है, और वहां मुझे ग्लिम्सेस मिलते ऐसे जिसकी वजह से मेरे अंदर की जो सैडनेस है, जो स्ट्रेस है, वो सब कम हो जाता। फॉरलॉन मतलब होता है वही डिस्ट्रेस भरा हुआ, अकेलापन, ये सब कम हो जाता। हम सब आजकल बहुत स्ट्रेसफुल रहते हैं। अगर हम नेचर को एडमायर करें तो यू विल सी कि आप इस सब को कम कर ले जाओगे, लेकिन हम ऐसा नहीं करते। और अगर मैं ऐसे नेचर को एडमायर करता तो शायद मुझे प्रूटस दिखता जो कि सी से निकल रहा होता। यहाँ पर ग्रीक माइथोलॉजी में प्रूटस एक गॉड हैं, डेमी गॉड हैं, ठीक है, जिनके अंदर ये पावर है कि वो फ्यूचर को भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं और अलग अलग शेप्स ले सकते हैं, आपकी प्रोफेसी निकाल सकते हैं, फ्यूचर बता सकते हैं, और वो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में अपने आप को बदल सकते हैं। ठीक है, तो ये इनकी स्पेशल क्वालिटी है, एक डेमी गॉड है ग्रीक माइथोलॉजी में। और या फिर मैं ट्राइटन को हियर कर लेता जो अपना एक वेदर्ड मतलब कवर्ड होता है, कवर हॉर्न। ट्राइटन भी एक डेमी गॉड ही है ग्रीक मैथोलॉजी में, जो राइज करते हैं सी से ही। उनकी आधी बॉडी ऊपर की मान लीजिए, ठीक है, हाफ ऑफ द बॉडी इज ऑफ मैन और हाफ ऑफ द बॉडी उनकी एक डॉल्फिन की होती है, और वो एक हॉर्न, कवर्ड हॉर्न पकड़ के बजाते हुए ज्यादातर रिप्रेजेंट किए जाते हैं। ठीक है, आई होप इतना क्लियर है। तो मैं अगर, हे भगवान, इससे अच्छा तो मैं पेगन होता, और मैं अगर ऐसे जाकर घास के उसमें खड़े होता, मैदान में जो घास से भरा हुआ है, फिर मैं देखता नेचर को, मतलब नेचर को देखते उनके ऐसे ग्लिम्सेस मिलते देखने को जहां पर मेरा स्ट्रेस कम होता, और शायद से मुझे ऐसे डेमीगॉड्स भी मिल जाते। ठीक है, प्रूटस और ट्राइटन जैसे। थैंक यू। दिस वॉज द एंड। और ये बहुत ही एक सोनेट थी। सोनेट आप जानते हो 14 लाइन्स की पोएम होती है। बहुत ही प्यारी ब्यूटीफुल पोएम थी। इतने कम शब्दों में बताया गया है आपको पूरी पोएम में कि आप, हम इतना ज्यादा अटैच हो चुके हैं इस मेटेरियलिस्टिक वर्ड से, तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि ठीक है, आप काम तो नहीं रोक सकते, राइट? आप काम करते रहिए, आप सब कुछ कीजिए, कमाइए, खर्च कीजिए, बट एट द एंड जस्ट रिमेम्बर कि आप थोड़ा सा नेचर जो आपके लिए दिया गया है गॉड के द्वारा, उसे एडमायर करो, उसे प्रेस करो, उसके साथ रहो। ओके, थैंक यू। आपको होप ये समझ में आया होगा, और अगर आप नेचर के साथ रहेंगे सो आपके अंदर का जो भी स्ट्रेस है एंड ऑल दैट इंजॉय करेंगे ना नेचर, तो आपका स्ट्रेस अपने आप ही कम हो जाएगा। थैंक यू। नेचर हैव दैट क्वालिटी, राइट? ओके, thank you. Hope you liked this poem and the video too. If you did, do subscribe my channel and like the video. Thank you. Bye bye.